दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे जो शुक्राणु है स्पर्म्स, क्या ये रिसाइकल और रीअब्सॉर्प्शन होता है क्या शरीर पर? अगर ये यूज नहीं आते हैं तो, अगर हम इसे बाहर नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर ही क्या ये यूज नहीं होने पे शरीर के अंदर ही रिसाइकल होना और रीअब्सॉर्ब होना ये होता है क्या, और इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, शुक्राणु स्पर्म्स शरीर में दोबारा अब्सॉर्ब हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब पुराने शुक्राणु ओल्ड स्पर्म्स का उपयोग नहीं होता है तो शरीर उन्हें तोड़कर दोबारा अब्सॉर्ब कर लेता है। इनका मतलब है कि वे वेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनके कंपोनेंट्स का उपयोग नए शुक्राणु बनाने के लिए किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को रीअब्सॉर्प्शन कहा जाता है। यह शरीर के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, हानिकारक नहीं है। मतलब ये जो रिसाइकल और रीअब्सॉर्प्शन स्पर्म्स का होता है, इससे हमारा शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता और संतान पैदा करने पे जो क्षमता है उस पर कोई भी कमी नहीं आती है। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता हूँ, मस्टरबेशन करते हैं वो शरीर का नेसेसरी अत्यावश्यक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या? जी नहीं। मस्टरबेशन हस्त मैथुन को आवश्यक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर को जिंदा रहना या ठीक से काम करने के लिए हस्त मैथुन की ज़रूरत नहीं होती है। सांस लेना, ये खाना खाना या पानी पीना जैसा आवश्यक काम नहीं है। इस बात को समझने के लिए दो मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। शरीर लगातार शुक्राणु बनाता रहता है। जब ये जो शुक्राणु इजैकुलेट नहीं होते हैं तो शरीर के पास उन्हें निकालने के लिए दो प्राकृतिक तरीके हैं। अगर हम मैनुअली उसे हस्तमैथुन करके निकालते नहीं हैं या सेक्स करके निकालते नहीं हैं तो प्राकृतिक तरीके से दो तरीका है इसे यूटिलाइज करने के लिए, रीअब्सॉर्प्शन और नॉक्टर्नल एमिशन। रीअब्सॉर्प्शन मतलब शरीर पुराने शुक्राणु को तोड़कर उनका कंपोनेंट्स को दोबारा अब्सॉर्ब कर लेता है और नए शुक्राणु बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुराना शुक्राणु है तो उसे तोड़कर नया जो शुक्राणु उसे पैदा करने के लिए उसका प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है नॉक्टर्नल एमिशन। रात में सोते वक्त शरीर अपने आप एक्स्ट्रा शुक्राणु को बाहर निकाल देता है, जैसे आम भाषा में वेट ड्रीम्स कहा जाता है। इसे कहते हैं वेट ड्रीम्स। वो एक ऑटोमेटिक और नेचुरल प्रोसेस है। इस तरह शरीर के पास शुक्राणु को निकालने और रिसाइकल करने की अपने ही एक एफिशिएंट सिस्टम है, जिसके लिए मास्टरबेशन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब हस्तमैथुन एक आवश्यक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। यह एक बहुत ही कॉमन और नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कॉमन है, नॉर्मल है। इसके क्या साइंटिफिक और फिजियोलॉजिकल फ़ायदे हो सकते हैं क्या? मनोवैज्ञानिक फ़ायदे हो सकते हैं क्या? हस्तमैथुन से होता है सेक्सुअल टेंशन को रिलीज करना। ये एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है सेक्सुअल टेंशन को रिलीज करना। इससे तनाव और स्ट्रेस कम होता है, अच्छी नींद आती है। ऑर्गाज्म के बाद शरीर में ही हार्मोन्स जैसे कि लैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जो शांति और सुकून महसूस करवाते हैं और नींद को बेहतर बना सकते हैं। अपने शरीर को समझना। हस्तमैथुन व्यक्ति को अपने शरीर और सेक्सुअल रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। एक पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन करो। सारांश में हस्तमैथुन का एक आवश्यक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये एक प्राकृतिक और आम गतिविधि जिसके कई फायदे हो सकते हैं। ये बिल्कुल व्यक्तिगत चॉइस है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। मगर आप नहीं करते हैं तो ये नहीं समझिएगा कि ये वेस्ट हो जाएगा, कभी नहीं। ये रिसाइकल होता है, रीअब्सॉर्ब होता है आपका शरीर के लिए। जो पुराने शुक्राणु है वो तोड़कर नए शुक्राणु के लिए बनाने के लिए काम आते हैं। क्या आप रोकते हैं? 1, 2, 3 महीने रोकते हैं तो क्या कोई इश्यू है क्या?
कोई भी इशू नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए हमारा सिस्टम सक्षम है, रिसाइकिल करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। दोस्तों ये था मेरा आज का पॉइंट। 2 पॉइंट था, क्या आपका जो स्पर्म्स रिसाइकिल होता है या रीअब्सॉर्ब होता है आपका शरीर पर? जी हाँ। सेकंड पॉइंट था मस्टरबेशन, जो हस्तमैथुन है ये एक नेसेसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या? जी नहीं, ये एक नेसेसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका डाउट्स कमेंट्स पे लिखिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट्स पे लिखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।